हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है एक नया दिन और एक नई शुरुआत आज मैं करने जा रही हूँ। आज आप इस व्लॉग में मेरे रूम की रीअरेंजमेंट और रीऑर्गेनाइजेशन देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरा रूम तो पहले देख रखा है, बट मैंने थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करने हैं अपने रूम में, तो वो आप इस व्लॉग में देखेंगे। तो सबसे पहले सुबह अभी मैं उठी हूँ जस्ट, और थोड़ा सा उठ के मैं अभी सबसे पहले स्पेक्स पहन रही हूँ, क्योंकि मेरे को बिना स्पेक्स के कुछ नहीं दिखता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पेक्स पहनना। हाँ, तो अभी मैं थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर रही हूँ उठ के, क्योंकि मेरी गर्दन थोड़ी अकड़ जाती है सुबह उठते टाइम। मतलब मॉर्निंग में ऐसा होता है कि मेरी गर्दन अकड़ी हुई होती है, तो मैं थोड़ी नेक को रोटेट कर लेती हूँ उठने के बाद। और फिर मैं अभी फ़्रेश होने गई हूँ, तो सबसे पहले मैंने ब्रश करा। तो मॉर्निंग में उठने के बाद मैं नॉर्मल पानी से ही अपना फ़ेस वॉश करती हूँ। मैं कोई भी फ़ेस वॉश या कोई भी सोप का यूज़ नहीं करती हूँ। सिंपल पानी से मैं अपना फ़ेस वॉश करती हूँ, और फ़ेस वॉश करने के साथ साथ मैं अपनी आँखों में भी ठंडा पानी छिड़कती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद ठंडा पानी छिड़कना आपकी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फ्रेश हो चुकी हूँ मैं, और फ्रेश होने के बाद मैं उठने के बाद जब उठने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ, तो वो पीऊँगी। और आज वैसे मेरे दिन में बहुत ज़्यादा काम है रूम में, कि आप लोगों ने मेरा रूम तो देख ही रखा है, तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस है जो मेरे को करने हैं, तो वो आज मैं करने वाली हूँ। पर उससे पहले मेरे को रूम की सफाई भी करनी है, और गोलू के रूम के जो गद्दे हैं वो बाहर निकालने धूप में, तो अभी लगी नहीं है धूप, थोड़ी देर में धूप लगेगी। तब तक पहले मैंने रात को बर्तन धो के रखे हैं, इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि रात को मैं इसी में रखती हूँ। जितना भी इसमें पानी होता है वो सारा मतलब ठीक से बर्तन जो भी है वो सारे सूख जाते हैं। तो अभी मैं इनको एक बार अरेंज करूँगी। बर्तन सारे अरेंज हो चुके हैं, और अब मैं पीती हूँ गर्म पानी फटाफट से। मेरा ना गला भी इतना बैठ रखा है, तो सुबह सुबह ऐसा जब उठने के बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता है गले को। उठते हुए तो मेरे को ऐसा लग जाता है कि मतलब इतनी दर्द होती है मेरे को गले में। तो फटाफट से मैं रूम की सफाई कर लेती हूँ एक बार अच्छे से। पहले निकाल लेती हूँ गोलू के रूम के जो गद्दे हैं बाहर। इस रूम से स्टार्ट करूँगी। इसका रूम पता नहीं, मैं रोज़ सफाई करती हूँ, रोज़ ही अपने रूम का वही हाल कर देता है। तो ना जैसे ही धूप निकलने लग जाती है, मैं सारे रूम की खिड़कियाँ और पर्दे खोल देती हूँ, ताकि हमारे रूम में जो धूप की किरणें हैं वो अच्छे से आए, और हमारे रूम में मतलब रोशनी बनी रहे। धूप की किरणें हमारे रूम में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। तो सबसे पहले मैं इस रूम के गद्दे जो है वो बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है कि अभी ठंड है ना, तो ये नीचे मतलब पता नहीं क्या है, ये गद्दों के नीचे ना मॉइस्चर सा जम रहा है। तो इसको मतलब आज काफ़ी दिनों के बाद थोड़ी ढंग की धूप लगी है, तो एक बार निकाल देती हूँ मैं। और देखो इसकी रूम की हालत, कपड़े कपड़े सब कुछ ऐसे ही बिखेर के गया हुआ है। तो करती हूँ मैं फटाफट, पहले गद्दे निकालती हूँ फिर देखते हैं। तो गाइस ये गद्दे ना मैंने निकाल दिए। एक मैंने वहाँ रखा है क्योंकि वहाँ पे अच्छी धूप लगी है, और एक मैंने यहाँ रखा है। और ये थर्मोकॉल जो था ये भी मैंने धूप में रख दिया, क्योंकि इसमें काफ़ी मॉइस्चर जम गया था। तो अभी खास मतलब थोड़ी थोड़ी है धूप, ठीक ठीक लगी है, तो थोड़ी देर इनको धूप में रखती हूँ अच्छे से। तो ये जितनी भी बुक्स हैं मैं इस वाले रूम में ले आई हूँ, क्योंकि फाइनली मेरा जो स्टडी टेबल बुक रैक मैंने एक उसमें बनाया है, ये तैयार हो चुका था। ये कल शाम को गोलू लेके आया, तो मैं सोचा कि कल तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने अरेंज किया नहीं है सब कुछ। तो ये सारी बुक्स इसमें मैं अरेंज करने वाली हूँ। इस जो कपड़ों का रैक है यहाँ पे रखने वाली हूँ, और कपड़ों के रैक को हटा के मैं देखती हूँ कहाँ रखूँगी। फिलहाल अभी सोचा नहीं मैंने। ये दीवार में पता नहीं क्या लगा था, वो साफ़ कर करके साफ़ ही नहीं हो रहा था।
फिर मैंने फटाफट गद्दे वगैरह बिछाए, बेडशीट बिछाई अच्छे से। तो गाइस पहले वाला रूम जो गोलू का रूम है वो ऑलमोस्ट क्या मतलब पूरी तरीके से हो चुका है क्लीन। अब यहाँ देखो मैंने क्या खलारा मचाया हुआ है। जितनी भी बुक्स परे रखी हुई थी वो सारी मैं यहाँ लाके छोड़ दी थी। तो ये ऐसे ही कपड़े भी बाहर से उठा के मैंने ऐसे सुखा के रखे हुए थे। तो क्योंकि लाइट चली गई थी बीच में तो मैंने थोड़ा सा नैप ले लिया था। अब वो वाले रूम साफ़ करने के बाद तो अभी जस्ट लाइट आई है तो अभी ये वाला रूम मैं साफ़ करूँगी पूरा अच्छे से। तो फटाफट चलो करते हैं साफ़। सारी जो जितनी भी बुक्स हैं मेरे पास सारी बुक्स हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही है कैसे करूँ। तो जितनी भी नोटबुक्स हैं ये फटाफट मैं दीवारों पे मैप्स चिपका रही थी और इसको चिपकाते हुए मेरी जो बैंड बजी है ना, क्योंकि एक आदमी से चिपकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था ये, क्योंकि दो तीन बार तो ये निकल ही गए थे। तो मैंने इसको डबल टेप से, सिंगल टेप से, दोनों टेप से चिपकाया। मतलब वर्ल्ड का, हिमाचल का, इंडिया का तीनों मैप मैंने लिए थे और एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने लिया है। तो स्टडी टेबल भी मेरा अच्छे से अरेंज हो गया। बुक्स मैंने सारी रख दी थी स्टडी टेबल पे। भी आधी बुक्स ली है, आधी और लेनी है अभी काफ़ी बुक्स। पहले मैंने बहुत सोचा कि मैं कैसे इसको अरेंज करूँ, कैसे। फिर मैंने बहुत सी मतलब इमेजेस देखी गूगल पे, बहुत सी वीडियोस, मेरे को रील्स बहुत ज़्यादा आने लग गई थी इन सब चीज़ों की। तो मैंने उस तरीके से अपना स्टडी एरिया अरेंज किया। और ये जो कपड़ों का रैक मैंने मंगाया था ना, बार बार पता नहीं बार
निकलते रह रहा था, मतलब बार बार ये ऐसा हो जाता था कि इसके हुक्स निकल जाते थे एक साइड से। तो इसको मैंने दोबारा से अच्छे से किया अरेंज। इसमें मैंने फिर कपड़े रखे अच्छे से, क्योंकि गोलू निकालता है ना, तो फिर सारा जो मैं रोज़ तय करके रखती हूँ सारे ऐसे हो जाते हैं। फिर गोलू निकालता है, फिर वो ऐसे ही रख देता है कपड़े अंदर बिना तय किए। ये मेरी कॉस्मेटिक का जितना भी सामान था ये सबसे पहले मतलब निकालते निकालते ऐसे ही हो गया था बहुत। उससे मैं सोच रही बहुत मतलब कब से मैं सोच रही थी कि इसको मैं अच्छे से अरेंज करूँगी। तो ये मैंने अच्छे से अरेंज, मैंने सोचा जब मैं इतनी सफाई कर ही रही हूँ तो इनको भी मैं अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। तो मैंने लिपस्टिक्स एक बॉक्स में रखी, बाकी फाउंडेशन वगैरह एक बॉक्स में रखा। जितनी भी हमारी सेफ्टी पिन्स वगैरह होती है या फिर हमारे सुई धागे होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने अलग डब्बे में रखी, अलग बॉक्सेस में रखी, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है ना कि ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, मिलते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से अरेंज करी ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो ढूंढने में कि कहाँ कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है। जितनी भी क्रीम्स वगैरह वो सारी अलग रखी, पाउडर वगैरह अलग रखे हैं कि एकदम से मतलब अच्छे से अरेंज किए मैंने, ताकि मुझे बाद में ढूंढते टाइम दिक्कत ना हो कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। नील पेंट्स वगैरह मैंने एक बॉक्स में रखे, लिपस्टिक्स की शेड्स मैंने एक बॉक्स में रखे, मेडिसिन मैंने एक बॉक्स में रखी। तो मुझे याद रहेगा कि कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ रखी है। ये पोस्टर मैंने लगाया पाउंडर को लगाना नहीं आता, इसको बोल रही हूँ मैं। ये बोल रहा है कि अगर मैं अपने रूम में लगाऊंगी मतलब मेरे को इसके रूम में लगाने लगी तब लगाऊंगा, वरना नहीं लगाऊंगा। मैं खुद लगा क्या नहीं यही से लगा वॉल स्टिकर चिपकाने के बाद इतना कूड़ा हो चुका था ना, मतलब वॉल स्टिकर से जो निकला था कागज़ वगैरह या प्लास्टिक्स वगैरह इतने ज़्यादा हो गए। तो उसके बाद मेरे को एक और बार यहाँ पे झाड़ू मारना पड़ा। एक और बार मैंने झाड़ू मारा और ये बिस्तर मैंने ऐसे ही रखा क्योंकि मैंने सफाई करके बिस्तर में ही घुसना था, तो मैंने तय नहीं करा, मैंने ऐसे ही बिछा के रख दिया बिस्तर। जैसा मैंने अरेंज करना था वैसा हो गया है। सुबह से मेरे को शाम हो गई क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी, तो उस टाइम में सो गई। तो और लाइट काफ़ी देर के बाद आई थी। तो अब मैं दिखाती हूँ कि फाइनल लुक क्या है मेरे रूम का। ये देखिए गाइस, अभी यहाँ के लिए चेयर लानी बाकी है, वो नेक्स्ट मंथ देखूँगी मैं, क्योंकि शायद अभी हम घर जाएंगे। तो वॉल स्टिकर जो मैंने मंगाया था, मेरे रूम का फाइनल लुक। तो मतलब सुबह से शाम होगी मेरे को ये अरेंज करते करते, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी तो मैं रुक गई थी, मतलब सो गई थी मैं उस टाइम पे। और लाइट काफ़ी देर के बाद आई क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो फिर उसमें मैंने कुछ किया नहीं। तो ये फाइनल लुक था मेरे रूम का। बस यहाँ के लिए चेयर लेनी बाकी है, वो मैं नेक्स्ट मंथ देखूँगी। अब मिलती मैं आप लोगों से अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जैसा कि मैं अपने हर ब्लॉग में बोलती हूँ, सर्दियाँ आ चुकी है तो गर्म कपड़े पहनिए, गर्म चीज़ें खाइए, ठंडा खाने से बचे, क्योंकि एकदम से वायरल हो रहा है और जुकाम बुखार वगैरह एकदम से फैल रहा है। तो मिलती मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग।